जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में सुनाने वाली हूँ शीतला माता की कहानी। एक दिन शीतला और बोधरी दोनों बहनें दुनिया में निकलती हैं। जब किसी घर के बाहर अलग जगाती है तो एक बहन कुछ अंदर से खाने पीने की वस्तु लाती है। जैसे ही शीतला जी और बोधरी जी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो औरत डर के मारे पीछे खिसक जाती है। उसने पूछा, माता जी आपके हाथों पर यह कैसे निशान है, यह क्या हो गया है? जब वो शीतला जी और बोधरी जी कहते कि यह सब दुनिया वालों के कारण ऐसा हो गया। जब माता जी के दिन के अगते आते हैं, जब ये शरीर पर हो जाते हैं और सिलाई करती है तो उसके सुई के निशान भी हमारे शरीर पर हो जाते हैं। जब कपड़े कूटती है तो उसके धोने के निशान भी यहीं हमारे शरीर पर हो जाते हैं। तब उस औरत को पता चला कि यह शीतला जी और बोधरी जी माता है। वह तो जल्दी उनके पाँव पड़ी और सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटवाए कि कोई 8 दिन में टाके नहीं लगाए, कपड़े नहीं कूटे, सब्जी नहीं छोके, नहीं तो माताजी दोषी देगी और कोप अपने बच्चों पर निकालेगी। जय हो शीतला माता की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में सुनाने वाली हूँ गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, रोज गणेश जी का पूजन करती, माला फेरती। गणेश जी राजी हो गए, बोले बुढ़िया मांग। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगूं? विनायक जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले या तेरे और कोई हो उससे पूछ ले। बुढ़िया अपने बेटे बहू से बोली, गणेश जी से क्या मांगूं? बहू बोली, मेरे लिए पुत्र मांग लो, बुढ़ापे में पोते का मुंह देख लो। बेटे से पूछा तो धन हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। पड़ोसन से पूछा तो बोली, बेटे बहू किसके हैं? तू तो अपने दोनों आंखें मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी, पड़ी खाट में सड़ेगी। बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजन किया। गणेश जी आए, बोले, क्यों बुढ़िया, पूछ लिया? बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। विनायक जी बोले, बुढ़िया तू तो भोली दिखती थी और मांगने के समय सब कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसा ही होगा, कहकर चले गए। धीरे धीरे सारी बातें होने लगी। घर में धन दौलत भी खूब हो गया, बहू के लड़का भी हो गया, बुढ़िया की आंखें भी मिल गई, आनंद ही आनंद हो गया। विनायक महाराज बुढ़िया की तरह सब पर मेहरबान करना। कहानी के सुनते को, हुकारा देते को, लिखने को, पढ़ने वाले को। जय बोलो गजानन जी महाराज की जय। एक सास बहू थी। सासू जी के पटवारी माता का नियम था, वो रोज पटवारी की पूजन करती, उसके बाद घर आकर खाना खाती थी और बहू हमेशा कचरा भर कर ले जाती। बाहर बाड़े में डालकर वो तगारी उस पटवारी के ऊपर झटक के आती थी। हमेशा ऐसा ही करती थी। पटवारी माता को गुस्सा आ गया और कहा कि इस बहू को चमत्कार बताना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही सासू बहू खाना खाने बैठती तो सासू खाना खाकर उठ जाती और बहू जैसे ही पहला कोर लेती, तेज हवा का झोंका आता और सारी रोटी में रेत ही रेत हो जाती। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। बहू पेट भर खाना नहीं खा पाती, बहू बिल्कुल कमज़ोर हो गई। फिर उसके पति ने कहा कि माँ ऐसी क्या बात हो गई, हम तीनों एक जैसा खाना खाते हैं और ये इतनी कमज़ोर कैसे हो रही है? सासू ने पटवारी से पूछा कि यह बहू ऐसी क्यों हो रही है? तो पटवारी माता ने कहा कि तुम रोज़ मेरी पूजा करके जाती हो और यह रोज़ कचरे की तगारी मेरे पर झटक कर जाती है, बस इसी की सज़ा है। उस दिन के बाद सास बहू दोनों पटवारी की पूजन करने लगी। जय बोलो पटवारी माता की जय। तुलसी माता की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, उसके कोई औलाद नहीं थी। वह ब्राह्मणी हमेशा तुलसी जी की पूजन करती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, मेरे भी एक संतान हो जाए। कुछ दिन बाद उसके एक बेटी हुई। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई तो वह तुलसी जी का पूजन करने लगी। तो लड़की पूजा करते हुए कहती कि हे तुलसी माता, मुझे लड़वा भी देना और गड़वा भी देना। तुलसी जी उसे लड्डू भी देती और एक सोने का गड़वा भी देती। लड्डू तो वह बच्चों में बांट देती और सोने का गड़वा अपनी माँ को ले जाकर दे देती। माँ को तो लोभ आया। बेटी बड़ी हुई तो बाप ने शादी की बात करी। माँ को धक्का लगा, सोचा कि बेटी ससुराल चली जाएगी तो सोने का गड़वा कहाँ से मिलेगा। फिर भी बाप के आगे बात नहीं चली तो एक शर्त रखी कि हम माँ बेटी तुलसी जी का पूजन साथ में ही करेंगे, फिर खाना खाऊंगी। जमाई को कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के बाद दोनों माँ बेटी तुलसी जी का पूजन करती। बेटी हमेशा की तरह यही मांगती कि हे तुलसी माता, मुझे लड़वा भी देना और गड़वा भी देना। लड्डू तो वह बच्चों को दे देती और सोने का गड़वा अपनी माँ को देकर ससुराल चली जाती। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर कुछ दिन बाद बेटी की सासू ने
उसको हमेशा भेजना बंद कर दिया। पर बेटी को तो तुलसी जी का पूजन करना बहुत ज़रूरी था, तो वो अपनी ननंद को साथ ले जाकर तुलसी जी का पूजन करने गई और हमेशा की तरह पूजन करने के बाद लड़वा और गड़वा दोनों मांगे। लड्डू तो ननंद को दे दिया और सोने का गड़वा पाँव दबाकर सासू जी को दे दिया। सोने का गड़वा देखकर सासू ने पूछा कि यह क्या है, तो कहा कि मैं रोज़ तुलसी जी का पूजन करती हूँ, तब लड़वा और गड़वा दोनों उतरते। आज लड्डू तो ननंद को दे दिया और सोने का गड़वा आपको दे रही हूँ। सासू को सारी बात समझ में आ गई। इसकी माँ हमेशा इसे पियर बुलाती थी। लोभ तो बुरी बला है। उसके बाद तो वो हमेशा लड्डू तो बच्चों को देती और सोने का गड़वा सासू जी को दे देती। जय बोलो तुलसी माँ की जय।